मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्र के चौथे नवरात्र व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, विधि, रंग, भोग, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि में देवी के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचा, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप भक्तों को सतति और सुख प्रदान करने वाला होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, मंत्र, भोग और रंग, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि चतुर्थी का व्रत 18 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 अक्टूबर प्रातःकाल 1:26 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 अक्टूबर प्रातःकाल 1:12 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 10:58 से दोपहर 1:15 तक। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति देवी माना जाता है। यह आदि शक्ति का चौथा स्वरूप है। इनके स्वरूप की अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा सिंह पर सवार है। माँ के 7 हाथ है, जिनमें चक्र, गदा, धनुष, कमंडलू, अमृत से भरा हुआ कलश है। बाण, कमल का फूल सुशोभित है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सुख प्रदान करता है। मान्यता के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद माता के पसंदीदा नारंगी या नीले रंग के वस्त्र धारण करें और कुष्मांडा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर धूप दीप जलाकर गणेश जी की और सभी देवताओं की पूजा करें। माँ कुष्मांडा का आह्वान करें। अब माँ को उनके प्रिय लाल कमल या गेंदे का फूल अर्पित कर साथ ही अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, फल आदि भी अर्पित करें। इसके बाद माता रानी को उनके प्रिय मालपुए का भोग लगाएं और ओम देवी कुष्मांडे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद नवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करें और आरती करें। नवरात्रि उपाय। करियर में तरक्की के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को लौंग कपूर अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांड स्वरूप की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से उन्हें नारियल, लाल फल, मालपुए का भोग लगाए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। आज के दिन एक पान के पत्ते पर रीम लिखकर दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, हर कार्य सफलता मिलती है। माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि व्रत कथा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान और हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने कारण माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। यही माता सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की माता ही आदि स्वरूप है। इनसे पूर्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। माँ सूर्यमंडल में स्थित लोकों में निवास करती है। सूर्यलोक में निवास करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, केवल इन्हीं माता द्वारा संभव है। माँ के शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान तेज है, प्रकाशमान है। माता का तेज इतना ज़्यादा प्रकाशमान है कि इसकी तुलना करोड़ों सूर्य या किसी और से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी माता का तेज का सहन नहीं कर पाते। इन्हीं माता के तेज प्रकाश से ब्रह्मांड की दशों दिशा में प्रकाश फैलता है। ब्रह्मांड को, सभी प्राणियों, जीव जंतु और वस्तुओं को शक्ति इन्हीं माता का अंश है। माता कुष्मांडा 8 भुजाधारी है। इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के 7 हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमंडलू, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा और 8वें हाथ में सभी निधियों और सिद्धियों को देने वाली माता है। माता का वाहन शेर है। संस्कृत
नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। इस दिन साधना करने वाले अपने ध्यान को अनाहत चक्र में लगाते हुए नवरात्रि के इस दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप का पवित्र मन से ध्यान और पूजा पाठ करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से भक्त के समस्त रोग दुखों का नाश होता है। माता की भक्ति करने मात्र से बल, बुद्धि, आयु, मान सम्मान में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का हृदय बहुत ही सरल है। वहाँ थोड़ी सी भक्ति और सेवा में खुश हो जाती है। जो मनुष्य प्रेम और सच्चे हृदय से माता की शरण में जाता है वह बुद्धि आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों को शास्त्रों और पुराणों में बताने गए विधि के अनुसार नियमानुसार माता की आराधना करनी चाहिए और हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति माता की भक्ति करना शुरू करता है उसे कुछ ही समय बाद माता की कृपा अनुभूति भक्त को होने लगती है। यह दुख से भरा और विनाशी संसार भक्त के लिए अत्यंत सरल और सुख से भरा बन जाता है। माँ की आराधना मनुष्य को बहुत सरलता से भक्त सागर से पार लगाने के लिए सबसे सरल और श्रेयस्कर मार्ग है। माता की पूजा मनुष्य को भंग व्यक्तियों से हमेशा खत्म करके सब सुखों समृद्धि उत्पन्न करने वाली है। इसलिए जो मनुष्य अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहते हैं उन्हें सदैव माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। बोलो कुष्मांडा माता की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।